ये मेहनत की हम बातें भूलें, ये मेहनत ही नहीं है एक्चुअली, ये डायरेक्शन ही गलत है। बातें भूली नहीं जाती हैं। तो लाइफ ऑफ रिग्रेट टू लाइफ ऑफ डिसीजन पे आना है। लाइफ ऑफ वो बातों को पकड़ने से लाइफ ऑफ रिलीजिंग पे आना है, लेट गो पे आना है। बातें भूलने की मेहनत तब तक है जब तक पकड़ने की मेहनत है। जब लेट गो का लाइफस्टाइल होगा तो ना पकड़ा ना भूला। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमारी लास्ट कन्वर्सेशन में आपने फॉरगिवनेस का बहुत डीप सीक्रेट बताया कि माफ़ी कर देना या माफ़ी मांग लेना, दोनों ही केसेस में हम कहीं ना कहीं खुद को ही हील करते हैं। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ हमारे सामने कुछ सिचुएशंस या कुछ बातें वो पुरानी सिचुएशंस को लेकर आती हैं, फिर से हम कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। हम कहीं ना कहीं जिस चीज़ को हमने माफ़ कर चुके थे, आगे बढ़ चुके थे, हम कहीं ना कहीं फिर उन्हीं चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो इट मीन्स कि हमने जो सोचा कि हमने फॉरगिव कर दिया, हम उसे कहीं फॉरगेट नहीं कर पाए। दीदी, ये फॉरगिवनेस और फॉरगेट का कॉन्सेप्ट आप हमारे को थोड़ा सा और डीप क्लियरली बताएं। सबसे पहले हमने इस बात को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड किया है कि फॉरगिवनेस मतलब आई फॉरगिव माई सेल्फ। जी इट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट बिटवीन टू पीपल। जी इट इज़ आई फॉरगिव माई सेल्फ ऑफ थिंकिंग ऑफ द पास्ट, जो इमोशनल बार बार मुझे उसी स्तर पे लेके जाता है। चाहे वो पास्ट की कोई एंग्जाइटी हो, कोई फियर हो, कोई डर हो, कुछ भी। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द सेम पास्ट। सो कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ये दर्द सामने वाले ने दिया, और सामने वाला कई बार दिल से माफ़ी मांगता है, पर हमारा दर्द फिर भी कंटिन्यू है। तो अब उस पर काम कौन करेगा? और किसी को ये है कि हमने उनको दर्द दिया और हम दिल से माफ़ी मांग चुके हैं, वो अभी भी दर्द में है, तो उनके दर्द पे कौन अब काम करेगा? सो कहीं ना कहीं अपनी अगर तरफ ये देखें तो आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस एंड फॉरगिविंग समवन हमें खुद के लिए ही है। ये दोनों, मैंने किसी से माफ़ी मांगी तो खुद को रिलीज़ किया, मैंने किसी को माफ़ किया तो खुद को रिलीज़ किया। और अगर ये मेरी ही अपने इमोशनल हेल्थ के लिए है तो इसको बहुत जल्दी करना चाहिए। रिश्तों में इन चीज़ों के लिए समय नहीं लगाना चाहिए। जी। रिश्ता वो नहीं है कि मैं अपनी बातों को पकड़ के ज़िंदगी बिता लूँ और दूसरों को उनकी उस हालत में छोड़ दूँ। कुछ भी हो, जीवन में बातों को पकड़ना ये राइट निर्णय नहीं है, क्योंकि ये हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए और हमारे घर की वेलबींग के लिए बहुत अलग अलग स्तर पे काम कर रहा है ये। तो रिलीज़ करें चीज़ों को, क्योंकि ये खुद ही करना है, और जब खुद ही करना है तो फिर इसको बहुत इमीडिएटली कर लेना चाहिए। और इसको करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, अ डिसीजन। और दूसरी चीज़ जहाँ तक आती है बातों को भुलाने की, जी। अगर आपने अपने अंदर किसी फियर जो आपने क्रिएट किया था उससे अपने आप को रिलीज़ कर दिया, जी। मान के चलते हमने फॉरगिव कर लिया है, हम खुद को रिलीज़ कर चुके हैं। जब हम खुद को रिलीज़ कर चुके हैं तो फिर भूलने और याद रखने दोनों की बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये दोनों बातें, चाहे याद रखना चाहे भूलना, ये दोनों बातें आपको तभी इन पे बात होती है जब आपने चीज़ों को पकड़ा हुआ है। जैसे एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बहुत खुश है, उदाहरण लेके देखते हैं। एक बच्चा बहुत खुश है अपने जीवन के अंदर, खेल रहा है, उसकी दिनचर्या बहुत खुशी से चल रही है, वो शी इज़ वेरी हैप्पी। उसको कभी सवाल आएगा, वो कभी पूछेगा कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस? नहीं दीदी, आ सकता है उसको सवाल? नहीं, उसको तो नहीं आएगा। बहुत खुश है वो, पूरा दिन अपना स्कूल जाना, अपना फिर उसके बाद फ्रेंड्स के साथ खेलना, खाना पीना, टीवी देखना, एंजॉय करना। उसको कभी सवाल आ सकता है, कैन यू एवर आस्क एनीवन कि व्हाट इज हैप्पीनेस? व्हाई? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कुछ एक्सपीरियंसेस बने ही नहीं है, कुछ उसकी मेमोरी लेन्स में अभी तक आया ही नहीं है इतना स्ट्रांगली। इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि वो उसका नेचुरल एक्सप्रेशन है, उसको वो जी रहा है। वो खुशी को ऑलरेडी जी रहा है।
उसको क्यों आएगा क्वेश्चन व्हाट इज हैप्पीनेस? समथिंग विच यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग, व्हाई विल यू आस्क व्हाट इज दैट? यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग दैट, राइट? दिस इज एंड when do we ask for what is happiness? When we have opposite experiences also. बिल्कुल बिल्कुल दीदी। एक बच्चे को कभी ये सवाल नहीं आएगा व्हाट इज हैप्पीनेस, और एक बच्चे को कभी ये भी सवाल नहीं आएगा व्हाट इज सॉरो। उसको वो दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि खुशी जो उसका नेचुरल इमोशन है उसको वो जी रहा है। हमें व्हाट इज हैप्पीनेस और व्हाट इज सॉरो ये कब आता है? जब हम अपने नेचुरल इमोशन के ऑपोजिट जी रहे होते हैं। सो जो ये बात है ना कि हम बातों को कैसे भूलें, एक्चुअली अगर हमने अपने इमोशन को उन बातों पे, जो बातें हैं उन बातों के लिए अपने इमोशन को ही चेंज कर दिया, तो भूलने और याद रखने की बात ही खत्म हो गई। जैसे उस बच्चे को कभी क्वेश्चन ही नहीं आ सकता व्हाट इज हैप्पीनेस और व्हाट इज सैडनेस। इसी तरह मेरे लिए इट वाज जस्ट अ सीन, लाइक दिस सीन, दैट सीन। जब वो सीन मेरे लिए, मैंने उसके प्रति अपने इमोशन को एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ चेंज कर लिया, मैंने अपने आप के फियर को डिसाइड करके रिलीज कर दिया, मैंने अपने आप के इमोशंस को अपलिफ्ट कर लिया, तो फिर मुझे क्यों क्वेश्चन आएगा वो वाले, मेरे लिए ये सीन और वो सीन अलग क्यों है? फिर अब अगर सीन में फिर से कोई रिपीट हो भी गया तो मैंने वो जो इमोशन रिलीज किया हुआ था वो रिलीज ही रहेगा। हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर दोबारा कोई सीन आ भी गया, लेटेस्ट से दोबारा वो सीन आ भी गया, क्योंकि हम प्रीवियस इमोशन को रिलीज कर चुके हैं, तो वो इमोशन दोबारा नहीं आएगा सीन दोबारा आने के बाद भी। ये मेहनत की हम बातें भूलें, ये मेहनत ही नहीं है एक्चुअली, ये डायरेक्शन ही गलत है। बातें भूली नहीं जाती हैं, हमारे इमोशंस दोबारा नहीं आएंगे इफ द सेम सीन कम्स अगेन, क्योंकि हमने उन बातों को अपने हाई वाइब्रेशन एनर्जी से रिलीज कर दिया है, रिलीज कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। सो हमें वही वाली बात याद रखनी है बार बार, हमें ये सीन और वो सीन अलग नहीं लगेंगे। बच्चा इस वाले सीन में और दूसरे वाले सीन में वो दोनों में खुश है, दोनों में खुश है। उसके लिए खुशी एक नेचुरल एक्सपीरियंस है, एक्सप्रेशन है जो उसको जी रहा है। वो कभी नहीं कहता व्हाट इज हैप्पीनेस, वो कभी नहीं कहता व्हाट इज सैडनेस। तो वो दो सीन को अलग नहीं देख रहा है, वो अपनी खुशी के एक्सप्रेशन के साथ है दोनों सीन में। इसीलिए चीज़ों को भूलने वाली मेहनत नहीं है, सिंपल ये है, इमोशंस को जब ऊंचा उठा लिया तो दोबारा वो सीन आए, चाहे पास्ट पिछली लाइफ का, उससे पिछली लाइफ का कोई और टफ सीन आ जाए, इमोशंस रिलीज हो चुके हैं, अब नए इमोशंस के साथ हम उसके सामने खड़े हैं। तो दीदी हम नए इमोशन कैसे बना सकते हैं इसका? और ये सिर्फ उन बातों के लिए नहीं है जो बहुत पुराने हमारे जीवन में बातें बीत चुकी हैं, ये जीवन जीने का आज से एक नया तरीका ही है, होना चाहिए। वो नया तरीका आज से यही होना चाहिए कि पास्ट चाहे 10 साल पुराना पकड़ के बैठे हो, चाहे कल का पकड़ के बैठे हो, चाहे अभी आधा घंटे पहले किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, वो तीनों इस मोमेंट से पास्ट ही माने जाएंगे। ये तो है। अभी जहां हम बैठे हुए हैं इस मोमेंट के 1 मिनट पहले अभी इस मोमेंट से पास्ट ही माना जाएगा। वो पास्ट चाहे इस मोमेंट से 10 साल पुराना पास्ट, चाहे 1 मिनट पहले वाला पास्ट, वो पास्ट ही माना जाएगा। तो जीवन पास्ट का प्रेजेंट पे असर ना पड़े वाला जीवन बनाना है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट हम यही सोचते रहे मैं पास्ट कैसे भूलूं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट हम अपने पर्सपेक्टिव को हर सीन में सुधार लें, सो दैट सीन कोई भी आए मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ऊंचा होना चाहिए। एवरी सीन एंड माई पर्सपेक्टिव शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स दैट सीन। तो आपका कहना है कि अगर मेरा ये लाइफस्टाइल ही बन जाए, गिल्ट की जगह कहाँ है फिर? गिल्ट की जगह ही कहाँ है? और फिर भूलने के लिए मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ बच्चे वाली बात आ गई ना, बच्चे वाली बात आ गई, वही वाली बात आ गई ना। उसको अलग से उसे खुशी पूछने की जरूरत नहीं लग रही है। हाँ। हमें भूलने का सवाल क्यों आ रहा है? हाँ। क्योंकि पकड़ने की आदत पड़ी हुई है ना जी। तो परमात्मा हमें इस बात के बारे में बताते हैं, एक लाइफस्टाइल चेंज पूरा दिन। वैसे तो उसको एट एवरी 1 आवर में मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारीज में हम सीखते हैं, उसमें राजयोग मेडिटेशन में एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन है विच इज़ ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल। वो एवरी 1 आवर में आपके फ़ोन में एक 30 सेकेंड का म्यूज़िक आता है। उसमें आप उस 30 सेकेंड में आप अपने पिछले 1 घंटे के लिए अपने मन की स्क्रीन पे जो आपके इमोशंस आ रहे हैं वॉच करें, और वॉच करके अपने आप को देखें
इज दिस द इमोशन पावरफुल और इज दिस प्रेजेंट इज पावरफुल, और आप उस वॉच करने के बाद अपने आप को एक राइट एनर्जी देकर उसको रैप करें और एक नई राइट एनर्जी से अनदर आवर की शुरुआत करें. सो एवरी 1 आवर में वी हैव दिस ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल एप्लीकेशन. ये तो दीदी बहुत सुंदर, आई थिंक ये हम सबको डाउनलोड करना ये आप चाहिए. जब करते हैं तो इट इज गिविंग यू अ हायर एनर्जी शिफ्ट. हर घंटे के लास्ट में इट इज एक्चुअली गिविंग यू राइट एनर्जी टू कंप्लीट द प्रीवियस आवर एंड ऑल्सो गिविंग राइट एनर्जी टू बिगिन द अनदर आवर. दिस इज गुड. दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस. जी. क्योंकि आप घर पे हैं, आप ऑफिसेज में हैं, कुछ ना कुछ कॉन्वर्जेशन, कुछ ना कुछ एक डायलॉग एक्सचेंज मन के लेवल पे, वर्ड्स के लेवल पे हो रहा है. और हर घंटे में अगर थोड़ा कॉन्शियसली इस चीज़ पे काम करके उसको वहीं पे मिटा दिया तो इट विल नॉट बिकम मुझे 5 साल पहले किसी ने ये बोला था. तो लाइफ ऑफ रिग्रेट टू लाइफ ऑफ डिसीजन पे आना है. लाइफ ऑफ वो बातों को पकड़ने से लाइफ ऑफ रिलीजिंग पे आना है, लेट गो पे आना है. बातें भूलने की मेहनत तब तक है जब तक पकड़ने की मेहनत है. जब लेट गो का लाइफस्टाइल होगा तो ना पकड़ा ना भूला. तो मेहनत करनी है तो उसी चीज में Let मेहनत go पे कर करें लो. ना. लेट गो पे कर लें. तो लाइफस्टाइल एवरी 1 आवर में प्रैक्टिस दिस. एंड स्पेशली व्हेन यू गो टू स्लीप, सोने से पहले 5 मिनट जी. ज़रूर ये प्रैक्टिस करके सोएं. थ्रू आउट द डे जो इमोशंस हमारे अंदर चले हैं उन सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करें सबसे पहले. रिजेक्टिंग द इमोशंस इज नॉट हीलिंग योर सेल्फ. व्हेन यू रिजेक्ट द इमोशंस, रिजेक्शन इज अनदर रॉन्ग इमोशन. मैंने ऐसा क्यों किया, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये भी एक और इमोशन है उन इमोशन, रॉन्ग इमोशन के ऊपर. ट्रू दीदी. किसी ने जो किया वो तो है ही हमारे अंदर, पर हमने क्या किया वो भी सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक वीक इमोशन है. तो एक्सेप्ट करें अपने हर एक एक्शन को, एक्सेप्ट करें हर एक के एक्शन को. इसको एक्सेप्टेंस के साथ जब आप दिन को क्लोज करते हैं और फिर कुछ समय के लिए परमात्मा की याद में बैठकर वो शक्ति लेकर अपने आप को हायर वाइब्रेशन के साथ फिर आप सोएं. सो एवरी नेक्स्ट डे will not be an impression of previous day. Every next day will be you new, another new for you. Another new. Didi. Thank you. This is so beautiful. Thank you, Didi. Thank you. Om Shanti. Om Shanti.